नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश और देश की सरकार प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करने हेतु अनेकों प्रयास कर रही है। लगातार करोड़ों वृक्षों को पौधारोपण भी किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत दमोह जिला में प्रदूषण फैलाए जाने का कार्य जोरों से चल रहा है, लेकिन इसकी भनक आला अफसरों को नहीं है। जी हां, हम बात करें दमोह जिले अंतर्गत आने वाली विधानसभा हटा के ग्राम शिवपुर और काई खेड़ा की। मड़ियावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवपुर और काई खेड़ा के बीच में कोयला निर्माण की अवैध भट्टियां धधक रही हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही हरे भरे वृक्षों की भी काटा जा रहा है। आपको बता दें कि उक्त भट्टियां एक खेत में ग्रीन नेट लगाकर बंदेज करके लगभग 1.5 दर्जन अवैध कोयला निर्माण की भट्टियों का संचालन हो रहा था, लेकिन आज तक किसी को इस अवैध कोयले को खरोंच तक नहीं लगी। मड़ियादो राजस्व अंतर्गत रमना वीट से महज 2 किलोमीटर दूर कोयला निर्माण की लगभग 15 भट्टी संचालित की जा रही है। जब इसकी जानकारी V9 टीम को लगी तो संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंचे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पाया गया कि रमना बीट से महज 2 किलोमीटर की दूर पर 15 अवैध कोयले की भट्टी संचालित की जा रही थी। इसकी शिकायत जब संवाददाता द्वारा तहसीलदार से की गई तो तहसीलदार और पटवारी की टीम ने छापा मारा। छापे में लगभग 100 कुंटल लकड़ी और 60 कुंटल कोयला मौके पर पाया गया। यह भट्टी लगभग 6 माह से अधिक से संचालित की जा रही थी। पिछले 6 माह में हजारों कुंटल लकड़ी जला दी गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने बड़ी पैमाने पर लकड़ी कहां से प्राप्त हो रही थी और वन विभाग, राजस्व विभाग को इसकी खबर क्यों न? कारखाने को संचालन में लगभग 3 विभाग की NOC अति आवश्यक है, जिसमें प्रदूषण मानक नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट, श्रम विभाग से कार्य करने की अनुमति और वन चालन क्षेत्र में आने की वजह से वन विभाग के NOC के साथ साथ राजस्व की अनुमति आवश्यक है। भट्टी संचालकों के द्वारा इन सभी नियमों के दरकिनार कर लघु संयंत्र स्थापित करने के नाम पर MMSMI रजिस्ट्रेशन तक करना ठीक नहीं समझा गया और बिना NOC के ही कोयले के इस काले कारोबार को संचालित किया जा रहा है। वहीं यह अवैध कारखाना कृषि भूमि पर संचालित किया जा रहा था। कारखाना अधिनियम 1948 और संशोधित अधिनियम 1970 को व्यवसायिक भूमि पर स्थापित करने के स्पष्ट निर्देश हैं, जबकि संचालकों के द्वारा यह कारखाना कृषि भूमि को संचालित किया जा रहा था। इस कारखाने की संचालन में उपयोग में आने वाली पानी और विद्युत कनेक्शन व्यवसायिक न होकर कृषि के लिए ही गए थे, जिससे शासन को राजस्व की भी लगातार क्षति संचालकों के द्वारा पहुंचाई गई। कोल अधिनियम की कंडियाकाओं में कोयले के परिवहन हेतु एवं दुर्घटना से बचाव की स्थिति में किसी भी तरह के बचाव संयंत्र नहीं मिले, जिसके चलते कोल अधिनियम के प्रति भट्टी संचालकों की लापरवाही उजागर होती है। कारखाना अधिनियम में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार 48 घंटे से अधिक की स्थिति में कारखानों में काम करने वाले मजदूर का निर्धारित बीमा होना चाहिए, परंतु कारखानों में किसी भी प्रकार की कोई बीमा प्रति मौजूद नहीं थी। अवैध कोयला निर्माण भट्टियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें हल्का पटवारी सहित पूरी टीम उपस्थित रही। छापे के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं मिले। पंचनामा तैयार कर जब्ती की कार्रवाई कर संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और वैधानिक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया। चलो बताओ, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? क्या काम करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हैं? कोयले का मजदूरी से करते हैं? कैसा करते हैं? कौन लगवाए हैं बट्टा? कहाँ के हैं ये? मड़ियादो के। आज ग्राम डोली में मेरे भ्रमण के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैध रूप से कोयला भट्टी के द्वारा कोयला का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें तुरंत रूप से मैंने हल्का पटवारी को साथ लेकर के मौके पर देखा तो ग्राम डोली में एक खेत में चारों ओर से हरी नेट की पन्नी लगा करके उसको कवर्ड किया गया था और उसके अंदर 15 भट्टियाँ का निर्माण किया गया है, जिसमें अवैध लकड़ी का काट करके परिवहन करके और उसमें कोयला बनाया जा रहा था, जिसकी आज हमने मौके पर जब्ती की कार्रवाई की है और उसकी पूरे पंचनामा तैयार किए हैं और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है
को करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रतिवेदन लिखा जाएगा तथा वन विभाग से लकड़ी की जांच भी करवाई जाएगी कि ये कहाँ से और कितनी मात्रा में है। सर मौके पर कितनी लकड़ी बरामद हुई है या मजदूर जो बाहरी बताए जा रहे हैं यहाँ काम करने वाले? हाँ, ये लकड़ी जो है करीबन 5-6 ट्राली तो अनुमान है कि होना चाहिए। बाकी और जितनी भी होगी तो उसकी अपन वन विभाग और राजस्व अमले के साथ संयुक्त रूप से जांच कर ही रही है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितनी मात्रा में लकड़ी है। मजदूर मौके पर जो मिले थे वो वास्तव में यहाँ के नहीं हैं, रतलाम जिले के हैं जो ये काम करते हैं और उनको इसका अनुभव है। उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है जो मजदूर इसी कार्य कर रहे हैं। कुछ वहाँ बना कोयला भी पाया गया सर क्या? हाँ, वहाँ पे जो है ये बोरियों में भरा हुआ कोयला भी बरामद हुआ है, जिसको हम लोगों ने जब्त कर लिया।